जान तुम हो? अरे रुको 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 रुको, कमरे में मत जाना। क्यों? कमरे में कुछ है क्या? अरे कमरे में क्या होगा, वो तुम कमरे में जब जाते हो उसके बाद निकलते नहीं, इसीलिए रोक लिया। दिखाओ जरा। अरे कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आओ जरा, कुछ बात करनी है तुमसे। हो गई ना? अरे क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? देखो कितना अच्छा मौसम है ना, आओ बाहर चल के बात करते हैं। अरे आप भी जाओ। कितना अच्छा मौसम है ना। तो क्या बात करनी थी? अरे क्या बात करनी होगी, बस वैसे ही इधर उधर। अम्मी, ये गाड़ी के बगैर रहना और पैसे ना होना मुझे तंग करने लगा है ना। मैंने सबक सीख लिया। बाबा मुझे और परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, अभी 3 ही दिन तो हुए तुम्हें गाड़ी मारे हुए और तुम इतनी जल्दी उकता गए। तुम तो बहुत जल्दी अम्मी उकता बस जाते हो। करें प्लीज, छोड़ें इसे, मत करें। मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं चल सकता। तो क्या बाबा से बात करके वो गाड़ी ठीक करवा देंगी? ठीक करवा दूं? हाँ ना। क्या हुआ? ये क्या है? क्या? तुमने मेरी जेब में कुछ नहीं। रखा है? क्या है ये? ये क्या? आपने मेरे लिए नई गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए। अम्मी थैंक यू। आई लव यू। चल ठीक है। बाबा को कैसे राजी किया? बाबा को कैसे राजी किया? क्या? उन्हें पता ही नहीं है क्या? इसका। क्या? आपने बाबा से पूछे बगैर नई गाड़ी खरीदी? हाँ। अम्मी चलें, इसे चल के वापस करते हैं। झगड़ा खड़ा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। हो जाए। एक दफा तो मेरी वजह से भी झगड़ा होना चाहिए ना इस घर में। मुझे भी तो गड़बड़ करने का हक होना चाहिए ना। क्या बात है। मैं आपसे यही तो चाहता हूँ अम्मी, बस ऐसे ही करें। ठीक है, ये जारी रखिएगा। वाकई में? अब इस पे कायम रहना है। चलो जाओ घूमो। तो फिर मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ, मगर वो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मुझे थोड़े दे दें तो। और उसमें जितना भी है उतनी ही चला लो बस। और जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। अब जाओ यहाँ, समझ जल्दी जाओ जल्दी। अरे 1 मिनट, आज से तुम अपने बाबा को नहीं मुझे हिसाब दोगे, समझ आई? पिछली बार तुमने गाड़ी मार दी थी, इस पे अगर एक भी खराश आई तो तुम स्कूल बस से नहीं पैदल जाओगे, याद रखना। जी चलो हाँ। जाओ। आई लव यू। आई लव यू टू। Good afternoon. महानूर, फरमाइए। तुम ऑफ होने की बात यहाँ क्या कर रही हो, बताना पसंद करोगी? हॉस्पिटल की याद आ रही थी, सोचा जरा देखती जाऊं। एफसुन कैसी है? मैंने सुना है कि क्लिनिक से निकलते वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी, खैरियत तो है? वो ठीक है। आज वो आई नहीं क्योंकि मैंने उसके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी है, इसीलिए। बहुत अच्छा किया लड़की, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन देखो ना, तुम ऐसी सिचुएशंस में मुझसे भी पूछ सकती हो। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं उसके पेशेंट्स को देख लेती। जरूरत पड़ी तो जरूर पूछूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर वो कल भी अच्छा महसूस ना करे तो मत आने देना, मैं देख लूंगी। वो कल आएगी, हम कल मिलेंगे। अच्छा सुनो, क्या आमिर भी अफसून के साथ था? हाँ, वो दोनों साथ ही थे सारा दिन। अब तो अपने घर भी चले गए। क्या मतलब अपने घर? क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो लोग साथ ही रहते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? ओके, गुड नाइट। शब बखैर हुरैन। कमीनी औरत। फरमाइए। आप इस वक्त तक काम कर रहे हैं? किसी को तो काम करना होता है ना। इफ्सुन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वजह? आपको तो मालूम होगा, आमिर साहब के मरीज की वजह से बहरान पैदा हो गया है। इफ्सुन साहिबा जो यहाँ की मालिकन है, बहुत संजीदगी से मरीज की देखभाल की। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी इंतजामिया के लिए ही रिपोर्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आमिर के मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। यानी ये कोई आम हॉस्पिटल नहीं, हम किसी डॉक्टर पर आंच नहीं आने दे सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी अफसोस इस बात को संजीदगी से ले रही है, इसीलिए उसने आपका शुक्रिया अदा करना चाहा। वो किस लिए? आमिर साहब की गैर मौजूदगी में आपने मरीजों का खास ख्याल रखा है। पता नहीं अगर आप ना होते तो क्या होता। कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आपकी बदौलत ये हॉस्पिटल
एक बहुत बहुत बड़े बहरान से बच गया, शुक्र है। और हाँ, ये अफसून का कहना है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही। और क्या कहा? अगर आप कल फारिग हो तो वो दोपहर के खाने पर हॉस्पिटल के बारे में आपके ख्यालात भी सुनना चाहेंगी। वाकई में? आमिर आएगा? अरे नहीं, वो नहीं आएगा, हरगिज नहीं। सिर्फ आप दोनों, यानी अकेले आप दोनों होंगे, इफ्सन साहिबा और आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, मैं फिर अपने असिस्टेंट को कह दूंगा दोपहर का वक्त खाली रखे। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेहती साहब। आपका भी शुक्रिया। शब बखैर। गुड नाइट। चलती हूँ मैं फिर। जी जरूर।